उत्तराखंड में विकास और आधुनिक सुविधाओं के नाम पर पेड़ों का कटान कोई नई बात नहीं है। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट हो या फिर कोई दूसरा विकास कार्य, सबसे पहले पेड़ों की ही बलि दी जाती है। और इस बार बारी आई है देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित खलंगा की। खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ काटने की बात कही जा रही है। वन विभाग ने पेड़ों पर लाल निशान तक लगा दिए हैं। पेड़ों पर लाल निशान लगने के बाद युवाओं ने मोर्चा खोल लिया है। खलंगा के इन पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोग भी सड़क पर उतर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खलंगा के इस क्षेत्र में ऐसा क्या है कि हजारों पेड़ काटने की जरूरत पड़ रही है। क्यों युवा इन पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं और पूरे मामले में सरकार का क्या रुख है और सरकार का इस पर क्या कहना है। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको पूरे मामले की हर एक बात विस्तार से बता रहे हैं। खलंगा में 2000 पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा जलाशय बनाया जाना है। ईटीवी भारत से बात करते हुए यमुना वृत्त वन संरक्षण कहकसा नसीम ने बताया कि देहरादून शहर में पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए ये योजना है। आने वाले कई सालों तक अनुमानित जनसंख्या को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सोंग डैम से पीने का पानी शहर तक पहुंचाया जाना है। इस पानी को शहर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर की व्यवस्था की जानी है। इसी के लिए जमीन की तलाश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पेयजल विभाग को खलंगा का वन क्षेत्र सबसे बेहतर लगा। यही वजह है कि फिलहाल इस क्षेत्र को इसके लिए चिन्हित किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि वन विभाग इस कोशिश में जुटा है कि पेयजल विभाग दूसरे विकल्पों पर भी विचार करे ताकि साल के इन जंगलों को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट पर रिजर्व वायर के लिए योजना को फिलहाल सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है। साल 2020 में ही इस पर प्रपोजल आ गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक फिलहाल औपचारिकताओं को ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये योजना यहाँ पर आएगी या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे पहले वन विभाग ने इस योजना को किसी दूसरी जगह पर शुरू किए जाने के लिए कुछ और क्षेत्रों के विकल्प दिए थे। हालांकि पेयजल विभाग तकनीकी कारणों की वजह से इस योजना के लिए इस जगह को सबसे बेहतर मान रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 2000 पेड़ों पर योजना के लिए नंबरिंग भी की जा चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी इस योजना को मंजूरी नहीं मिली है तो अभी तक स्थिति कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इस योजना पर यहाँ करीब 5 से 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र लगना है, लेकिन होता है तो 2000 पेड़ काटे जाएंगे ये भी तय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब पेड़ काटे जाएंगे या नहीं, इसको लेकर ही कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है तो क्यों युवा और दूसरे लोग पेड़ों को बचाने के लिए अभी से कूद पड़े हैं। खलंगा के पेड़ों को बचाने के लिए युवा अब सड़क पर उतर चुके हैं। ये युवा तब सड़कों पर उतरे जब यहाँ के पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए। इसके साथ ही जानकारी है कि इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। लोगों का ये विरोध पेड़ों पर नंबरिंग होने के बाद से शुरू हुआ। 12 मई को युवा खलंगा स्थित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में एकजुट हुए और पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ शांतिपूर्वक अभियान चलाया। युवाओं ने पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए सरकार से ये अपील की है कि वो इन पेड़ों को काटे जाने का फैसला वापस ले। विरोध में शामिल हुए एक युवा आशीष ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। उनका कहना है कि पर्यटक उत्तराखंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो यहाँ आते हैं यहाँ के पर्यावरण की वजह से। लेकिन जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है या फिर काटे जाएंगे, उससे यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा। लगभग सभी युवाओं की यही चिंता है कि पेड़ काटे जाने की वजह से यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। युवा मांग उठा रहे हैं कि इस योजना को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। युवाओं के इस अभियान में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और पेड़ बचाने के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं। खलंगा का इतिहास के पन्नों में काफी अहम किरदार है। ये क्षेत्र अंग्रेजों की शर्मनाक हार के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को देखें तो यहाँ पर 1814 में ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय के अत्याधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश हुकूमत के हजारों सैनिकों ने गोरखाओं पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि उस समय केवल 600 गोरखा सैनिकों ने आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश हुकूमत को करारी मान दी थी। गोरखाओं की बहादुरी से खुद अंग्रेज इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए ठीक 1 साल बाद यानी कि 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी। और आज इसी ऐतिहासिक जंगल को बचाने के लिए युवा शक्ति सड़कों पर है
और सभी का यही कहना है कि विकास के नाम पर पर्यावरण की भेंट नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। खलंगा के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।